आग के हवाले कर दिया गया। आपको एक रिपोर्ट हम पहुंचाते हैं इम्फाल से ही, हमारे सहयोगी ऋतिक मंडल की ये रिपोर्ट है, आप नजर डालें। के ये जो वायरल वीडियो जब से सोशल मीडिया में तैरने लगा है, काफी ज़्यादा आवाज जो है और बुलंद हो रहा है और ये दर्शाते हुए कि जिस तरीके से इसके विरोध में आलोचनाएं हो रही है देश भर में, इसमें अब तहकीकात अब पुरजोर कर लिया गया है। जब मैं कहना चाहूँगा कि बुधवार के बाद अब तक कई सारे लोगों को धर दबोचा गया है और जैसे आंकड़ा बताया जा रहा है कि गुरुवार शाम तक ये आंकड़ा 4 था, जिनमें से जो अहम किरदार इस जघन्य अपराध के पीछे था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह से हमारा बात हुई तो उन्होंने कहा कि किसी तरीके से वो इसमें कोताही नहीं बरतेंगे और किसी तरीके से ढील नहीं देंगे कि जितने भी शख्स इस अपराध के पीछे है। दरअसल 4 मई का ये मामला है जब यहाँ पर जो मामला जो है सुलग रहा था, हिंसा धीरे धीरे बढ़ रहा था, उस दौरान ये अपराध हुआ और फिलहाल वो कह रहे हैं कि इनमें जितने भी लोग हैं सबको गिरफ्तार किया जाएगा और कानून के तहत उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और सरकार की तरफ से ये पुरजोर कोशिश रहेगी कि सख्त से सख्त जो है उनको सजा जो है वो दिलवाई जाए। इसके लिए जो है सरकार कोशिश करेंगे, लेकिन तमाम सवाल उठ रहे हैं कि क्यों इतने वक्त लग गए इन चीजों को और जो है पुरजोर करने में। बिल्कुल, तो सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठना लाजमी भी है। 78 दिनों के बाद आप गिरफ्तार करते हैं 4 और अभी भी बहुत सारे आरोपी फरार हैं। क्या आप इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट का या सुप्रीम कोर्ट के इंटरव्यू का? सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि 78 दिन बहुत था। क्या नेशनल मीडिया में ये सब कुछ खबरें आ गई, फिर आप ये एक्शन लेते हैं? मजबूर होना पड़ा आपको। चलिए सियासी वार पलटवार आपको हम सुनवाते हैं और दिखाते हैं। देखिए जरा नेताओं की प्रतिक्रिया। Unfortunately, I am not allowed to raise this 267, and you know the Manipur is burning, and Manipur is burning, and the women are raped and naked, paraded, everything, and Prime Minister is keeping quiet. He is giving a statement outside. He is giving a statement outside. Honorable members, चर्चा करने के लिए तैयार हैं, उसके बावजूद कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल सदन की कार्रवाई को डिस्टर्ब करें, सदन की कार्रवाई में रूल्स के तहत डिस्कशन ना होने दें। ये स्पष्ट दिखाता है कि पूरी तरीके से कांग्रेस और विपक्ष सदन की कार्रवाई को चलने नहीं देना चाहती है और समय तय करने के बदले एक प्रकार से हर विषय पे विरोध व्यक्त किया। ये दर्शाता है कि कांग्रेस और उनके मित्र पूरी तरीके से सदन की कार्रवाई को रोकना चाहते हैं। क्या राजस्थान में जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बलात्कार हो रहा है, क्या उसको लेकर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी और विपक्ष क्या मूक दर्शक बनकर बैठा रहेगा? मेरा सवाल विपक्ष के सभी नेताओं से है, क्या केवल एक राज्य की महिलाओं के लिए और अन्य राज्य की महिलाओं के बारे में वो चिंता करनी छोड़ देंगे? क्या कांग्रेस शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ, दलितों के खिलाफ और दलित महिलाओं के खिलाफ होते अत्याचार जो बढ़ रहा है, क्या उस पर पूरा विपक्ष मूक दर्शक बनकर बैठा रहेगा? मणिपुर के अंदर जिस तरह के हालात पिछले कुछ महीनों से बने हुए हैं और केंद्र सरकार खासकर प्रधानमंत्री जी ने इसके ऊपर कभी कुछ भी नहीं बोला, ये बहुत चिंताजनक है। और वहाँ की सरकार ने इस बारे में कुछ भी नहीं किया, ये बेहद शर्मनाक है, ये क्रिमिनल है, ये आपराधिक मामला बनता है। जो घटना मणिपुर की है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सभी मर्माहत हैं। हम इस पर बहस चाहते थे लोकसभा में, संसद के दोनों सदनों में। ये हमारे लिए गंभीर विषय है। तो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष किस क्लॉज में चर्चा हो इसी पर बहस कर रहे हैं। तो आपके लिए वहां की घटना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहस का क्लॉज इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री इंसाफ चाहते हैं तो वो अपने मुख्यमंत्री को बर्खास्त करें और पूरी इंक्वायरी सीबीआई से कराएं। और 9 साल के इनके शासन में जितना टारगेट मुसलमान और ईसाइयों को बीजेपी ने किया, कभी नहीं किया। तो टारगेटेड वायलेंस हो रहा है हर जगह पर, चाहे मणिपुर और कहीं पर भी। हालात क्या हालात नॉर्मल हो रहे हैं?
तो ये इंसाफ नहीं होगा क्योंकि लोगों का जेनोसाइड हो रहा है, क्योंकि वो ईसाई हैं। सीबीआई से इंक्वायरी कराएं, मुख्यमंत्री को हटाएं, मगर 9 साल में बराबर टारगेटेड वायलेंस किया जा रहा है मुसलमान और ईसाइयों के ऊपर।